एक डॉक्टर का काम क्या होता है? अपने पेशेंट का इलाज करना, उनकी बीमारी दूर करना। लेकिन पिछले दिनों देश में जितने भी आतंकी डॉक्टर पकड़े गए हैं, जानते हैं उनका काम क्या था? आतंकी हमले की प्लानिंग के साथ साथ अपने मरीजों को आतंकवादी बनाना। जी हां, फरीदाबाद की जिस यूनिवर्सिटी के डॉक्टर धमाके में शामिल है, वो अपने मरीजों में आतंकवाद का वायरस ढूंढते थे और उसे एक्टिव करते थे। दिल्ली ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार डॉक्टर आतंकियों के पेशेंट प्लान पर देखिए ये बेहद चौंकाने वाला खुलासा। डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन, तीन आतंकी डॉक्टर्स की ये तिकड़ी सफेद कोट की आड़ में आतंकी साजिशों का ताना बाना बुन रही थी। ये खुलासा तो हो चुका है, लेकिन इनकी साजिश का एक सिरा उन मरीजों से जुड़ा रहा है जिनका ये इलाज करते थे। आतंकी डॉक्टर्स पर विस्फोटक खुलासा, दहशतगर्दी का पेशेंट प्लान एक्सपोज्ड। जी हां, दिल्ली ब्लास्ट केस में पेशेंट मॉड्यूल सामने आ रहा है, जिसमें डॉक्टर मुजम्मिल, लेडी डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर उमर मरीजों की मदद के बहाने ऐसे शिकार ढूंढते थे जिनका वो अपने आतंकी मिशन में जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सके। दिल्ली ब्लास्ट मामले में डॉक्टर और मौलवी मॉड्यूल के बाद अब पेशेंट मॉड्यूल का भी नाम सामने आ रहा है। इसमें डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर आयशा ऐसे मरीजों की तलाश करते थे जो आर्थिक रूप से पूरी तरीके से कमजोर होते थे, जिसके बाद ये लोग उनका इलाज करने के लिए उनके घरों तक पहुंचते थे और उनकी पूरी आर्थिक कुंडली खंगाल लेते थे, जिसके बाद उन्हें पैसे देकर अपने एहसान के तले दबा दिया जाता था। हम आपको ऐसे ही एक मरीज के बारे में बताएंगे जिसका इस्तेमाल आतंकी डॉक्टर उमर ने दिल्ली ब्लास्ट में किया। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि ये पेशेंट मॉड्यूल है क्या। इस मॉड्यूल के तहत सबसे पहले आर्थिक रूप से कमजोर मरीज का चुनाव होता है। इलाज के बहाने आतंकी डॉक्टर मरीज से घुल मिल जाते हैं, मरीज की देखभाल के बहाने उसके घर तक पहुंच बनाते हैं, मरीज की आर्थिक स्थिति को जांचते और परखते हैं, मरीज के परिजनों को आर्थिक मदद पहुंचाते हैं, मदद के बदले मरीज के परिवार का इस्तेमाल करते हैं और मरीजों के परिजनों को रेडिकलाइज कर आतंकी तक बनाते हैं। यह है आतंक के व्हाइट कॉलर नेटवर्क को लेकर हुआ सबसे सनसनीखेज खुलासा, आतंक के बदलते पैटर्न का सबसे हैरतअंगेज सच। यानी आतंकी मिशन में ऐसे लोगों का इस्तेमाल जिनका कोई आतंकी कनेक्शन नहीं, कोई आपराधिक ट्रैक रिकॉर्ड नहीं, जिन पर किसी को रत्ती भर भी शक ना हो। जो नई स्ट्रेटजी अभी आईएसए ने अख्तियार की है वो ये है कि आप जो है लार्ज स्केल रिक्रूटमेंट मत कीजिए और उन लोगों को जो एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको आप रिक्रूट कीजिए। इसमें ये देखने को आया है कि अगर आपके पास कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है तो ऐसे लोगों को ढूंढने में पुलिस को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब आपको दिल्ली ब्लास्ट करने वाले आतंकी डॉक्टर उमर के ऐसे ही एक मददगार के बारे में बताते हैं जिसका उसने अपने मिशन में इस्तेमाल किया। इस मदद का नाम है बाशिद, जो कि फरीदाबाद के धौज गांव का रहने वाला है। आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल ने बाशिद के पैरालाइज हो चुके पिता का इलाज किया था। डॉक्टर मुजम्मिल इलाज के दौरान बाशिद और उसके परिवार से घुल मिल गया। डॉक्टर मुजम्मिल ने बाशिद के घर पहुंचकर उसकी आर्थिक हालात को जांचा परखा। डॉक्टर मुजम्मिल ने बाशिद को डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर उमर से मिलवाया। बाशिद को अल-फलाह यूनिवर्सिटी में क्लर्क की नौकरी दिलवाई। बाशिद को रेडिकलाइज कर उसे अपने आतंकी मिशन का हिस्सा बनाया। दिल्ली ब्लास्ट के बाद जांच के दौरान फरीदाबाद के खंदावली गांव से मिली ये लाल कार आपको याद होगी। ये डॉक्टर उमर की वही कार है जिससे विस्फोटक और दूसरे आतंकी सामान एक जगह से दूसरी जगह आते जाते थे। डॉक्टर उमर के लिए ये काम बाशिद ही करता था। कई बार तो उमर खुद बाशिद के साथ गया, लेकिन ज्यादातर बाशिद कार से सामान अकेले ही लेकर जाता था। एफएसएल जांच में इस लाल कार में विस्फोटक ढोए जाने के सबूत भी मिले हैं। आतंकी डॉक्टर्स की टीम अल-फलाह यूनिवर्सिटी में आए मरीजों में से ऐसे लोगों को ही चुनती थी जो कम पढ़े लिखे हों और जिनकी माली हालत ठीक ना हो। ये लोग इलाज और आर्थिक मदद देकर धीरे धीरे उनका ब्रेन वॉश करते, फिर उनसे अपना काम निकालने के लिए मोहरे की तरह इस्तेमाल करते। बाशिद आतंकी डॉक्टर्स की तिकड़ी के पेशेंट मॉड्यूल का एक ऐसा ही मोहरा था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।